इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप लोग सेंट्रल आइडिया को याद करके भी नहीं जाओगे, बिना पढ़े जाओगे और बिना याद किए जाओगे, तब भी आप लोग इस ट्रिक से सेंट्रल आइडिया में पूरे नंबर उठा लोगे। किस प्रकार से आपको उठाना है पूरे नंबर, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरा मैं लिख करके बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए और आप जब याद करके भी नहीं जाओगे तब भी आप लोग ये ट्रिक अपनाओगे और आराम से पूरे नंबर ले लोगे। यानी कि बिना याद किए ही आप लोग इसको लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से। आप एक बार देख लो ना, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसको आप देख लेते हो ना, तो सेंट्रल आइडिया आप लोग बिना याद किए, इसका टेंशन ही आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा कि मुझे ये याद ही नहीं करना है, बिना याद किए ही हम लिख देंगे। कैसे लिखना है पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले, यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है एग्जाम में और आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है ट्रिक से, किस प्रकार से लिखना है, ये जब आप लोग बिना कुछ पढ़े और बिना याद के ही चले जाते हो तो कौन सी ट्रिक आपको अपनानी है। इंग्लिश यदि आपको पढ़ने भी नहीं आता या फिर लिखना भी नहीं आता है, फिर भी आप लोग इस ट्रिक का यदि आप लोग प्रयोग करोगे ना, तो 100% गारंटी है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर पूरे नंबर ना मिले तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक बार वीडियो देख लोगे ना, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी सेंट्रल आइडिया के ऊपर। तो कैसे करना है पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए अब हम लोग ने बात कर लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया में कौन सी ट्रिक आपको अपनानी है जिसकी वजह से आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर आपका किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर मैं 12th का दिखा रहा हूँ, यदि आप कोई 10th में तो 10th का भी आप लोग इसी प्रकार से समझ लीजिएगा। जैसे कि 10th का जो 12th का पेपर होता है, उसमें जो आपका 10वां क्वेश्चन होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यानी कि इस प्रकार से 3 पोएम आपको देखने को मिलेगी और उसमें से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो किस प्रकार से आप लिखोगे उसको समझने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पेज को हटा देता हूँ और कॉपी को लेकर के आ जाते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग लाइन वगैरह तो खींच ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग क्या डालोगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर कितना 10, क्योंकि 10 वाला क्वेश्चन है ना इसमें। इसी प्रकार से 10th वाले भी ध्यान देंगे, इसी प्रकार से आपको भी करना है। जो भी क्वेश्चन आपका होगा इसी प्रकार से डालोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, फिर आपको जितना भी नंबर है क्वेश्चन का वो डाल देना। तो आपका कैसा है 10 नंबर क्वेश्चन, तो इसको आप लोग डाल दोगे। उसके बाद फिर 3 पोएम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, माई मदर एट 66, दूसरा आप कीपिंग क्वाइट, तीसरा है आपका रोड साइड स्टैंड। इस प्रकार से तीनों पोएम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें से किसी एक का आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मान लीजिए आपको किसका लिखना है, मान लीजिए आप लोग ये पहले वाले का लिख रहे हो, माई मदर एट 66। तो क्या लिखोगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या डालोगे, ए नंबर डालोगे। उसका फिर क्या लिखोगे, माई मदर एट 66। इस प्रकार से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं, आराम से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इसके नीचे लाइन खींच देनी है। चाहे आप लोग स्केच से खींचो, चाहे आप पेन से खींचो, जो भी आपको सही लगे उसके अनुसार आप लोग इस प्रकार से क्या करोगे, लाइन खींच दोगे। इस प्रकार से लाइन खींच दिया, अच्छा लग रहा है ना अब देखने में। अब इस प्रकार से आगे क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया। क्या डालोगे, सेंट्रल आइडिया। यहाँ पर क्या डाल दोगे, हेडिंग सेंट्रल आइडिया। अब इतने में तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो पूछना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत आपको होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पर हेडिंग डाला, उसके बाद में फिर इसके नीचे भी आपने इस प्रकार से लाइन खींच दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपका भैया मेन काम शुरू होता है कि अब आपको लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। यानी कि सबसे पहले आप जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। तो आप लोग कौन सा सेंट्रल आइडिया कर रहे हो, तो माई मदर एट 66 कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इसी का नाम लिखना होता है। कैसे लिखोगे वो आइए समझ लेते हैं।
सबसे पहले क्या लिखोगे आप, मैं यहाँ पर ब्लू पेन ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मैंने आपको पहली लाइन में क्या बताया, जो भी सेंट्रल आइडिया आप लोग लिख रहे हो उसका नाम लिखना होता है। तो नाम क्या है आपका, माई मदर एट 66 है। तो उसकी शुरुआत किस प्रकार से करोगे आप लोग, तो इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। द पोयम लिख दिया, द पोयम हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसका नाम लिखना है, किसका, पोयम का नाम लिखना है। तो पोयम का नाम आप लोग जानते ही है क्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं, तो इसको हाईलाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, अब द पोयम लिखने के बाद फिर क्या कर दोगे, माई मदर एट 66 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात हुई इसमें, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो क्या कर दिया आपने, द पोयम, फिर इसके बाद में फिर पोयम का नाम लिख दिया, माई मदर एट 66, यहाँ से देख के लिख दिया। नहीं आता है ना लिखना पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से छाप दो। छाप दिया। अब आगे क्या करना है आपको, दूसरे पॉइंट में आपको सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम लिखना है। अब ये भैया दिक्कत वाली बात हो गई, अब राइटर का नाम कैसे लिखे, राइटर का नाम तो हमने याद ही नहीं किया है। तो यहाँ पर केवल एक चीज़ आपको यहाँ पर याद करनी है, वो है राइटर का नाम। सेंट्रल आइडिया अगर आपको नहीं याद कर पाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन राइटर का नाम आप लोग याद कर लेना, जिसकी वजह से आपका एक नंबर अच्छा तरीके से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका होता है हाईलाइट। अब यहाँ पर हाईलाइट कर देना, जो भी आप राइटर का नाम और साथ ही में सेंट्रल आइडिया का नाम लिख रहे हो, यानी कि पोएम का नाम लिख रहे हो, उसको हाईलाइट करना है और राइटर का नाम आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग बात करोगे कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंट्रल आइडिया होते हैं 12th के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, माई मदर एट 66। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, जिसके राइटर होते हैं कमला दास। तो कमला दास याद कर लो फटाफट। दूसरा आपका होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके राइटर होते हैं आपके जॉन कीट। क्या हो गया, दूसरा भी आपका हो गया जॉन कीट, इसके भी आप समझ गए होंगे। तीसरा आप इसमें याद करना चाहो तो किसका याद कर सकते हो, तीसरा आपका यहाँ पर याद कर सकते हो कीपिंग क्वाइट। किसका याद कर सकते हो, कीपिंग क्वाइट, इसका भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और यदि आप इन तीनों को याद कर लेते हो ना, तो फिर इसके बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसी में से आएगा। तो इसने तीनों आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो अब आपने क्या कर लिया है, माई मदर 66 का आपको राइटर पता चल गया, क्या है आपके कमला दास जी हैं। तो कमला दास जी का आप इस प्रकार से आगे किस प्रकार से लिखोगे, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बनाया था, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि आपको यहाँ पर जो भी सेंट्रल आइडिया कर रहे हो उसके पोएम का नाम लिखना है, उसके कह सकते हो उसका नाम लिखना है। फिर पोएम का नाम लिखने के बाद में फिर जिस भी सेंट्रल आइडिया का कर रहे हो आप लोग, उसके राइटर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो राइटर का नाम आपको कैसे लिखना है, पोएम का नाम आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, अब राइटर का नाम कैसे लिखोगे आइए समझ लेते हैं। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर कर दिए पोएम का नाम, फिर आप लोग यहाँ पर लिखोगे रिटन बाई, ठीक है, रिटन बाई, रिटन बाई कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, अब राइटर का नाम लिख दो। राइटर का नाम क्या है, कमला दास, कमला दास कर दिया। कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई दिक्कत। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, एक पॉइंट और लिख दो यहाँ पर आराम से, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस द आइडिया, इतना कर दिया। अब आपको इसमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आपको कुछ याद नहीं है। तो अब आपको आगे क्या करना है, अब आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ तक तो आपने अच्छे तरीके से लिख दिया, बिल्कुल सही है, इतनी लाइन आपको बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं कटने वाला है। अब आपको क्या करना है, अब आप जानते ही हैं कि जो आपका पेपर होता है, ठीक है, जैसे आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रीडिंग, सेक्शन ए में जो आपका रीडिंग का पार्ट आता है, पैसेज आता है। पैसेज आपका आएगा, काफ़ी बड़ा पैसेज होता है, जो कि आपका इस प्रकार से रहेगा। अब उसमें से क्या करना है आपको, कहीं से कुछ भी उठा लेना है। मान के चलो आप लोग यहाँ से उठा लेते हो, ठीक है, यहाँ से उठा करके यहाँ तक आप कर दो, यहाँ तक कर दो, यहाँ तक पूरा उठा करके इसमें कर दो, कोई भी कोई इसमें कोई मिलता जुलता कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से उठा करके यहाँ तक आराम से लिख देना है, बना करके, मतलब बनाना क्या है, इतना आप लोग लिख दो इसमें। तो इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली लाइन पूरी भर जाएगी, 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 ये वाली लाइन आपकी पूरी भर जाएगी, यानी कि 5-6 लाइन जब आपकी हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पर छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होगे अगर ये चीज़ गलत गलत नीचे लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, तो नंबर नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे आइए मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है, सबसे पहले क्या देखेगा, पोयम, पोयम का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है, माई मदर एट 66। दूसरा आप देखेगा राइटर, राइटर का नाम आपने बिल्कुल सही दिखा है, कमला दास। इतना देखने के बाद उसके बाद फिर उतना उसके पास समय ही नहीं होता। अब ये चीज़ आपने हाईलाइट भी कर दी है तो उसके नज़र में आ जाएगी आराम से, और फिर इतना देखने के बाद वो सटाक से मारेगा गुड, और आपको मिलेंगे पूरे पूरे नंबर, और फिर आपकी कॉपी हो गई, आगे बढ़ जाएगा।
और आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी इसी प्रकार से चेक होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं और उनको चेक करना होता है उन लोगों को, तो इसीलिए वो जल्दी-जल्दी चेक करते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर अच्छे तरीके से लिखे रहोगे तो नीचे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आराम से पूरे-पूरे नंबर मिलेंगे 100%, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइएगा। अगर आपको ये सेंट्रल आइडिया नहीं याद होता है, आराम से ये ट्रिक अपनाइएगा। आपको क्या करना है, केवल राइटर का नाम याद करना है और इस प्रकार से लिखना है, वो चीज़ फॉर्मेट आप देख लो। उसके बाद फिर आपको इसमें 4 नंबर का जो होता है, ये बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, चाहे आप 10th के हो, चाहे 12th के हो, आपको राइटर का नाम याद करना है, पोएम आपको इस प्रकार से लिख देना है, जो भी आप लोग लिखने वाले हो। पोएम का नाम तो आपको पेपर से ही मिल जाएगा, आराम से लिख देना। तो इस प्रकार से ये आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक तो करोगे ही, साथ ही में सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को, और साथ ही में इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिनको भी ये चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। और इसी प्रकार से और भी कोई ट्रिक चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।